हेलो स्टूडेंट्स। हम हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, उस टाइप का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, आप इसके स्टेटमेंट को जरूर पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में है if first digit of a number is odd and last digit even, then the code of first and last digit is interchange। हिंदी में कहता है यदि किसी संख्या का पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो पहले अंक और अंतिम अंक के कोड को परिवर्तन कर दिया जाता है। दूसरा कहता है if the first and last digit both are even number then both are coded from the last digit। कहता है यदि पहला अंक और अंतिम अंक दोनों ही सम है तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडिंग किया जाता है। फिर कहता है इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट बोथ आर ऑड नंबर देन बोथ आर कोडेड एक्स। कहता है यदि पहला अंक और अंतिम अंक दोनों विषम है तो दोनों को एक्स के रूप में कोड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये जो डिजिट है, यही डिजिट के बारे में वो बता रहा है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक डिजिट है और डिजिट का यहाँ पे कोड दिया हुआ है। इसी कोड से हमें चेंज करना है। तो चलो भाई, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाने का तरीका जानते हैं क्या है। पहला देखते हैं कौन सा कंडीशन अप्लाई होता है। कंडीशन के अप्लाई के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कोड को चेंज करेंगे और कोड को हम चेंज करने के बाद ऑप्शन चेक करते हैं। चलो भाई यहाँ पे देखें, सीखें क्या होगा। कहता है इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इवन। कहता है पहला संख्या इस डिजिट का पहला संख्या अगर ऑड है, ऑड नंबर है और अंतिम संख्या सम है, पहला संख्या विषम और अंतिम संख्या सम, तो पहला संख्या इसका विषम है नहीं, क्योंकि विषम संख्या 1 3 5 होगा, 7 होगा, यहाँ पे 2 है, तो पहला इसमें स्टेटमेंट लागू नहीं होता है। दूसरा देखते हैं इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट बोथ आर कहता है फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट बोथ आर इवन। कहता है जो पहला और अंतिम इवन नंबर सम संख्या होना चाहिए। यदि पहला अंक और अंतिम अंक दोनों सम है तो पहला अंक और अंतिम अंक दोनों सम है, पहला तो है लेकिन अंतिम अंक विषम है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो रहा है, इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट बोथ आर ऑड नंबर। कहता है पहला और अंतिम दोनों क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। पहला और अंतिम ऐसा भी तो नहीं है, पहला और अंतिम दोनों ऑड नंबर नहीं है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे भाई, जब स्टेटमेंट अप्लाई नहीं हो स्टूडेंट तो हमें क्या करना होता है, हम डायरेक्ट कोड को देखेंगे। जब तक स्टेटमेंट अप्लाई होगा तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोड देंगे। अगर स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होता है तीनों में से कोई भी, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डायरेक्ट कोड को देखेंगे। तो यहाँ पे से ए बी सी तीनों में से कोई भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो 2 का कोड क्या है, 2 का कोड @ 2 का कोड क्या है स्टूडेंट, @ इसके बाद 8 का कोड क्या है, P है। इसके बाद 5 का कोड क्या है स्टूडेंट, 5 का कोड D है, यहाँ पे D हो जाएगा। 9 का कोड क्या है, 9 का कोड हमारा इक्वल है, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। 6 का कोड क्या है, 6 का कोड S है, यहाँ पे S हो जाएगा। 1 का कोड क्या है, 1 का कोड स्टार है, ये स्टार हो जाएगा। @PD इक्वल S और स्टार किस में है स्टूडेंट, देखो ऑप्शन नंबर @PD इक्वल S और स्टार, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में यही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स में कोई भी स्टेटमेंट इस क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं हो रहा था, तो हम क्या किए, जब स्टेटमेंट अप्लाई नहीं हो तो हम इस डिजिट का डायरेक्ट कोड को देखेंगे फिर आंसर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन है, इसको मैच कराएंगे स्टेटमेंट से। अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इवन। कहता है पहला संख्या ऑड होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए और अंतिम संख्या इवन मतलब सम संख्या होना चाहिए। तो ऐसा है, जी है। देखो पहला ऑड है और लास्ट वाला इवन है, तो कहता है फर्स्ट डिजिट ऑड नंबर एंड लास्ट डिजिट इवन नंबर है। तो फिर अगर है तो क्या कहता है, देन कोड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इंटरचेंज। कहता है अगर पहला और अंतिम, पहला संख्या इसमें ऑड नंबर है और अंतिम संख्या इवन नंबर है, तो दोनों के कोड को इंटरचेंज कर दो।
तो यदि किसी संख्या का पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है तो पहले अंक और अंतिम अंक के कोड को परिवर्तन किया जाता है। तो 9 का कोड क्या है? 9 का कोड इक्वल है, यहाँ पे क्या लग जाएगा? इक्वल। और 6 का कोड क्या है? 6 का कोड देखो एस है, यहाँ पे क्या लग जाएगा? एस। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? एस। इस दोनों के कोड को इंटरचेंज कर देंगे, 6 वाला कोड 9 पे आ जाएगा, 9 वाला कोड 6 पे आ जाएगा। कब? जब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट इस पर अप्लाई हो रहा है, कहता है जो पहला डिजिट इवन ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, अंतिम संख्या सम हो, तो दोनों के कोड को इंटरचेंज कर देंगे। तो पहला स्टेटमेंट के इंटरचेंज के अकॉर्डिंग 9 का कोड यहाँ पर इक्वल होना चाहिए जो 6 पे आ जाएगा, 6 का कोड एस होना चाहिए जो 9 पे चला जाएगा। अब हमारा इसका आंसर बनेगा एस। 7 का कोड क्या होगा? ए। फिर देखो 2 का कोड क्या होगा? @ 4 का कोड क्या होगा? 4 का कोड होगा स्टेटमेंट वी। 8 का कोड क्या होगा? पी। और 6 का यहाँ पे 6 का कोड के जगह पर इक्वल होगा क्योंकि इंटरचेंज हो गया है। अब हमें यही आंसर देना है, डायरेक्ट वाला नहीं देना है, यही आंसर होगा। तो देखो ये आंसर किस में है? SA@VP इक्वल, ये हमारा बी नंबर ऑप्शन में है। देख रहे हो, SA@VP इक्वल हमारा बी ऑप्शन में है। देख रहे हैं? तो हम इस टाइप से क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। तो चले भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कहता है यहाँ पे जो इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इवन, पहला संख्या ऑड नंबर होना चाहिए और लास्ट संख्या इवन। ऐसा तो नहीं है, पहला और दूसरा दोनों इवन नंबर है, तो ए नंबर स्टेटमेंट इस पर अप्लाई नहीं हुआ। यदि किसी संख्या का पहला अंक विषम और अंतिम अंक सम है, तो ऐसा तो नहीं है, तो हमारा कट गया। बी नंबर देखो, इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट बोथ आर इवन नंबर, कहता यदि पहला अंक और अंतिम अंक दोनों सम है, पहला और अंतिम दोनों सम है ना जी? देख रहे हो, पहला और अंतिम, पहला अंक और अंतिम अंक दोनों सम है। तो क्या कहता है, जो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट बोथ आर इवन नंबर, तो कहता है देन बोथ आर कोडेड फ्रॉम द लास्ट डिजिट। कहता है पहला अंक और अंतिम अंक दोनों सम है, तो तब दोनों के अंतिम अंक के कोड से कोडिंग किया जाता है। जब दोनों सम हो तो दोनों के अंतिम अंक के कोड से कोडिंग करेंगे। तो कंडीशन दे दिया है, अगर दोनों सम है पहला और अंतिम, तो अंतिम अंक कौन है? 2 का @ तो यहाँ पे दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोडिंग करेंगे। पहला और अंतिम को अंतिम अंक के कोड से कोडिंग करते हैं। जब स्टेटमेंट को फॉलो हो तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, स्टेटमेंट जो फॉलो करे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज भी करना है। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? @ 8 के जगह पर 8 का कोड नहीं देंगे, @ का कोड देंगे। 3 का कोड हो जाएगा M। फिर क्या है? 4 का कोड हो जाएगा यहाँ पे देखो V। फिर है 7 का कोड हो जाएगा A। 6 का कोड हो जाएगा S। 2 का कोड @ ही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? @MBAS @ देखो कहां पर है? @MBD है, ये गलत हो जाएगा। @MBASA, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। देख रहे हो, कोई परेशानी? तो ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा, कौन सा स्टेटमेंट को फॉलो किया? बी नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला स्टेटमेंट क्या कहता है स्टूडेंट? यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट इस पर अप्लाई करके देखते हैं। कहता है इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इवन, कहता है पहला डिजिट ऑड होना चाहिए और लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, चलो तो ए नंबर हमारा कट गया। पहला संख्या विषम और अंतिम संख्या सम नहीं है, बी नंबर। इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट बोथ आर इवन नंबर, पहला अंक और अंतिम अंक दोनों सम होना चाहिए, तो दोनों भी, कोई भी सम नहीं है, ना तो पहला ना तो अंतिम, बी नंबर भी स्टेटमेंट नहीं लागू हो रहा है। तीसरा देखो, इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट बोथ आर ऑड नंबर, तो कहता है पहला और अंतिम अंक दोनों विषम संख्या होना चाहिए, तो पहला और अंतिम दोनों विषम है ना, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 1 है, दोनों विषम है, ऑड नंबर है, तो ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट अप्लाई हो रहा है। तो कहता है इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट बोथ आर ऑड नंबर देन बोथ आर कोडेड एक्स,
कहता है यदि पहला अंक और अंतिम अंक दोनों विषम है तो दोनों को x के रूप में कोड किया जाता है। मतलब इसको भी x के रूप में कोड करेंगे और इसको भी x के रूप में कोड करेंगे। तो आंसर क्या होगा x, फिर 8 का कोड क्या होगा भाई p, फिर यहाँ पे 5 का कोड क्या होगा, 5 का कोड हो जाएगा d, फिर यहाँ पे 2 का कोड क्या हो जाएगा, 2 का कोड हो जाएगा @ फिर 9 का कोड क्या हो जाएगा भाई, 9 का कोड हो जाएगा इक्वल, और फिर 1 का कोड में x ही रखना है यहाँ पे। तो हमारा आंसर होगा xpd = x, xpd = x। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। कोई परेशानी नहीं, देख रहे हो, जब भी आपका टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके लिए, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, कहता है यहाँ पे जो पहला देखो यहाँ पे, इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ, कहता है इफ फर्स्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज ऑड एंड लास्ट डिजिट इवन, पहला डिजिट ऑड नंबर और लास्ट डिजिट इवन नंबर मिल रहा है ना जी, तो पहला स्टेटमेंट मिल रहा है। तो कहता है देन द कोड ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट इज इंटरचेंज, कहता है पहला संख्या विषम और अंतिम संख्या सम है, तो पहले और अंतिम संख्या के कोड को चेंज करने के लिए, तो 6 का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और 7 का कोड क्या हो जाएगा भाई, 7 का कोड ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब पहले आंसर देखेंगे, एस हो जाएगा, फिर 4 के कोड देखेंगे, 4 का कोड यहाँ पे क्या है, वी है, फिर 8 का कोड क्या है, पी है, फिर 9 का कोड क्या है, इक्वल है, फिर 5 का कोड क्या है, 5 का कोड डी है, और फिर यहाँ पे 6 के लिए ए हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब होगा एस बी पी इक्वल डी ए, एस बी पी इक्वल डी ए, एस बी पी कोई नहीं है यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है ना जी, एस वी पी इक्वल डी ए के जगह पर यहाँ पर एस दे दिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर हो गया। तो हम इस टाइप से सारे क्वेश्चन को कर लिया स्टूडेंट। तो कोडिंग डिकोडिंग आपका टोटल कंप्लीट हो गया। अब तो कभी भी कोडिंग डिकोडिंग से कोई भी परेशानी नहीं आएगी स्टूडेंट।